हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटैक। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स गोल्स एंड फनल्स के बारे में। गोल्स एंड फनल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसके सेटअप के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। और इस वीडियो में आपके लिए एक बोनस भी है। अगर आपकी वेबसाइट पे यूजर आता है और साइन अप फॉर्म को फिलअप नहीं करता या फिर परचेज नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट कैसी है। अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यूजर आपकी वेबसाइट पे आने के बाद अगर परचेज नहीं कर रहा है तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि यूजर कौन से फनल स्टेप से एग्जिट कर रहा है। हो सकता है आपने फनल्स में 2-3 स्टेप बीच में क्रिएट कर रखे हों, तो आप ये देख सकते हैं कि फनल स्टेप नंबर 1 से या 2 से सबसे ज्यादा चर्न, सबसे ज्यादा एग्जिट कहां से है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गोल्स एंड फनल्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं और उसके डेटा को यूज करके आप कैसे अपनी वेबसाइट के परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब अपने कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, गूगल एनालिटिक्स में गोल सेटअप करना बहुत ईजी है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम गूगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। एंड प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको जाना है एडमिन वाले टैब पे। अब हम क्लिक करते हैं एडमिन वाले टैब पे। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अपना एक टेस्ट अकाउंट ओपन कर रखा है। एंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मुझे सेलेक्ट करनी थी, वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद मैं चलता हूँ उसके व्यू वाले पोर्शन में, जहाँ पे कि मुझे गोल को सेटअप करना है। सो अब हम चलते हैं गोल्स पे। एंड गोल्स पे आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक टेस्ट गोल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक नया गोल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको प्लस गोल पे क्लिक करना है, प्लस न्यू गोल पे। प्लस न्यू गोल पे क्लिक करने के बाद आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है टेम्पलेट का। सो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रिवेन्यू, एक्विजिशन या फिर इंक्वायरी। अगर आप इसमें से कोई भी प्री डिफाइंड टेम्पलेट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए चैलेंज क्या रहेगा कि आप इसका नेम चेंज नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपने रिवेन्यू में से प्लेस एंड ऑर्डर को सेलेक्ट कर लिया, सो यहाँ पे आपके गोल का नाम यही रह जाएगा, आप इसको फर्दर ऑन चेंज नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं कस्टम, ताकि हम अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका नेम चेंज कर पाएँ। सो यहाँ पे मैंने कस्टम गोल ले लिया है। एंड कस्टम गोल लेने के बाद मैंने क्लिक कर दिया है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेम प्रोवाइड करना है, जो भी आप नेम देना चाहें। अगर आपका गोल है वेबसाइट कन्वर्जन या फिर आपका कोई परचेज गोल है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे नेम दे दीजिए। सो मैंने मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट नेम दे दिया है। एंड देन अब हम चलते हैं टाइप पे। टाइप पे यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन। तो मैं आपको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या एग्जैक्टली। सो जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन वाले ऑप्शन के लिए अगर आपकी वेबसाइट पे यूज़र आता है एंड उसके बाद फिर वो थैंक यू पेज पे जाके कन्वर्ट होता है, मतलब क्वेरी फॉर्म को फिलअप करता है या फिर आपके वेबसाइट पे जाके कुछ परचेज करता है, तो यहाँ पे आप वो डेस्टिनेशन चूज़ कर सकते हैं, मतलब डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गोल है मिनट्स पे, मतलब मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ड्यूरेशन को यूज़ करिए। क्योंकि गूगल का डेटा उतना एक्यूरेट नहीं है टाइम वाइज। मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, और वैसे मैंने काफ़ी सालों से ड्यूरेशन वाला यूज़ भी नहीं किया है। मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ड्यूरेशन वाला आप यूज़ करिए। अगर आपको एनालाइज करना ही है गोल को, तो या तो आप डेस्टिनेशन वाला कर सकते हैं, इवेंट वाला कर सकते हैं, या फिर आप पेज स्क्रीन पर सेशन वाला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं थर्ड गोल ये है कि अगर यूज़र ने अप्रॉक्स 2 to 3 या फिर 4 पेज 5 पेज, जो भी आपका गोल है, उसी तरीके से आप रख सकते हैं कि हमारा गोल है कि यूज़र को कम से कम 5 ब्लॉग पेज विजिट करने चाहिए या फिर 5 पेजेस आपके वेबसाइट के विजिट करने चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है इवेंट का। इवेंट का मतलब ये है कि जो भी वेबसाइट में आपने ऑप्शन दिया हो, चाहे वीडियो प्लेइंग का हो, सब्सक्राइब का हो, या फिर जैसे कि न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन वगैरह का होता है, या फिर बुकिंग का कोई ऑप्शन दे रखा है आपने, तो वो इवेंट हो गया। जो बटन पे अगर क्लिक होता है तो उसके लिए आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। हमने ले लिया है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन लेने के बाद हमने क्लिक कर दिया है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपना यूआरएल प्रोवाइड करना है कि यूज़र जब हमारे पेज पे क्वेरी फॉर्म को फिलअप कर देगा या फिर परचेज कंप्लीट कर लेगा, उसके पास कौन सा पेज अवेलेबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा थैंक यू पेज है, तो हमारी वेबसाइट का पर्मा लिंक होता है, वो आपको प्रोवाइड करना है। मैंने यहाँ पे ले लिया है। पूरी वेबसाइट का आपको यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मेरी वेबसाइट का जो फाइनल यूआरएल है, थैंक यू पेज है, वो है thankyou.html। एंड उसके बाद जो आप देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन, वो है वैल्यू। एग्जांपल के तौर पे आपका यूजर आपके वेबसाइट पे आता है, उसने कुछ ना कुछ परचेज किया, मान लीजिए $10 का, $20 का, कुछ भी परचेज करता है यूजर। यहाँ पे अगर उससे रिलेटेड कोई वैल्यू एसोसिएटेड है, कुछ अमाउंट एसोसिएटेड है, यहाँ पे आप वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक थैंक यू पेज दे रहा हूँ यूजर को, मैं खाली यूजर की इन्फॉर्मेशन को पिक करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कोई वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को चूज नहीं कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं फनल स्टेप पे। फनल के लिए मैंने यहाँ पे फनल ऑप्शन ऑन कर दिया है। एंड उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे फनल स्टेप का नेम प्रोवाइड करना है। मेरे केस में यूज़र हमारे पेज पे आया। पेज पे आने के बाद मैं उससे OTP लेता हूँ। एंड OTP के बाद उसको मैं थैंक यू पेज पे भेज देता हूँ। तो मेरे केस में जो फनल स्टेप हुआ सिर्फ एक हुआ, वो हुआ OTP वाला स्टेप।
सो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ OTP, और जो मेरे OTP पेज का URL है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, otp.html, और ये फील्ड मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी फील्ड है तो इसके लिए आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड येस करना पड़ेगा। और अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए यहाँ पे और भी आप स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र गया, प्रोडक्ट वाले पेज पे गया, वहाँ पे उसको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, वहाँ पे उसने उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कार्ट, और जो कार्ट पेज का URL होगा आपका, एग्जाम्पल के तौर पे cart.html, वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद फिर अगला स्टेप आपका क्या हो सकता है, जहाँ पे कि आप यूज़र से एड्रेस डिटेल वगैरह लें, इन्फॉर्मेशन ले उसकी, तो अगला हो सकता है एड्रेस, और आपका पेज हो सकता है address.html। एंड अगला स्टेप आपका हो सकता है ऑर्डर कंप्लीशन का, या फिर ऑर्डर वाला पेज आपका। तो अगले वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप दे सकते हैं ऑर्डर, और जो आपके पेज का URL होगा order.html समथिंग, कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके पेज का URL है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा इस गोल को। अगर आप यहाँ पे गोल को वेरीफाई करते हैं तो जो लास्ट 7 डेज में कन्वर्जन आपकी वेबसाइट पे, वो डेटा ऑटोमेटिकली गूगल फेच कर लेता है। सो हमारे केस में ये दोनों ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो इन दोनों ऑप्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं गोल को वेरीफाई कर देता हूँ। मेरा गोल वेरीफाई हो चुका है, एंड उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। एंड सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा ये गोल क्रिएट हो गया। ये तो था गोल और फनल स्टेप्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है लेकिन कोई परचेज नहीं कर रहा सपोज दैट, या फिर परचेजिंग का रेशियो बहुत कम हो गया, तो उसको आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं, उस चर्न को, उस रेशियो को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, अपने कन्वर्जन रेशियो को, मतलब अपने कन्वर्जन परसेंटेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन पेजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि यूज़र इन पेजेस पे आ रहा है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम चलते हैं कन्वर्जन वाले टैब पे। सो यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है तो मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ से अकाउंट स्विच करता हूँ और गूगल वाले अकाउंट को यूज़ करता हूँ। गूगल का जो मर्चेंडाइज सेंटर है उसका डेमो अकाउंट को मैं यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे कन्वर्जन पे क्लिक करना है। कन्वर्जन के अंदर जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं गोल्स का, गोल्स के अंदर आपको जाना है फनल विजुअलाइजेशन में। गूगल की जो शॉपिंग वेबसाइट है, ये उसका डेटा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गूगल की शॉपिंग वेबसाइट पे यूज़र जो आ रहे हैं वो किस किस पेज से आ रहे हैं। यहाँ पे आप सारे एंट्रेंस पेज देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप एग्जिट पेज देख पा रहे हैं, और ये हमारा है कार्ट पेज। सो इस पेज से यूज़र हमारे कार्ट पे आता है, और कार्ट पे आने के बाद यहाँ से एग्जिट हो जाता है। सो 1757 यूज़र्स आए, इसमें से 1419 एग्जिट हो गए। प्रोसीड कितनों ने किया, खाली 338 ने। आप देख रहे हैं इस डेटा से आपको क्या एनालाइज हो रहा है, सिर्फ 19.24% यूजर ने कंटिन्यू किया, बाकी लगभग 81% एग्जिट कर जा रहे हैं। इस ड्यूरेशन में जो ड्यूरेशन हमने लिया है, जो कि ड्यूरेशन हमारा अभी रिसेंट अप्रॉक्स 1 वीक का डेटा है ये, और लास्ट 1 वीक में जो गूगल शॉपिंग वेबसाइट पे यूजर्स जा रहे हैं वो अप्रॉक्स 81%, लगभग 80 से 81% एग्जिट कर जा रहे हैं। सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, जो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं एग्जिट का, इसका मतलब ये है कि यूजर्स किसी भी बाकी पेज पे विजिट नहीं करता, वो कार्ट वाले पेज पे आता है और वहाँ से सीधे क्रॉस बटन, रेड बटन पे क्लिक कर देता है। वो वहाँ से वेबसाइट को क्रॉस करके वेबसाइट बंद ही कर दी उसने। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं बास्केट वाला है, तो मतलब उसने बैक बटन पे क्लिक किया होगा, बास्केट वाले पेज पे आ गया। और वैसे ही ये जो यूजर्स आप देख रहे हैं 193, ये स्टोर वाले पेज पे गए, एंड ये जो यूजर्स हैं 115, ये साइन इन वाले पेज पे चले गए, एंड 65 यूजर्स वापस होम पेज पे गए। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कार्ट वाले पेज से जो आपका चर्न है उसको आपको कम करना पड़ेगा। आप अपने यूएक्स गाई से बात कर सकते हैं कि जो हमारे पेज का इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, या फिर जो यूज़र को हमें वैल्यू देनी चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ हमें ऑफरिंग चलानी पड़ेगी, वो आप अपना इंटरनेट डिस्कस करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया कि यूज़र्स कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, और मैक्सिमम एग्जिट तो सीधे यही है कि मतलब आपकी यूज़र ने दूसरे किसी पेज को विजिट ही नहीं किया, सीधे क्रॉस बटन करके आपकी वेबसाइट ही बंद कर दी। और वैसे ही फिर जो अगला स्टेप है हमारा बिलिंग एंड शिपिंग का, बिलिंग एंड शिपिंग में 338 लोग प्रोसीड करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ से 178 एग्जिट कर जाते हैं, और यहाँ पे जो आपका प्रोसीडिंग रेशियो है वो है 47% का। सो उसके बाद देख रहे हैं पेमेंट वाले पेज पे कितने लोग गए, पेमेंट वाले पेज पे 160 लोग जाते हैं, जहाँ से कि 122 लोग एग्जिट कर जाते हैं। प्रोसीड किया सिर्फ 38 ने, और 38 में से रिव्यू वाले पेज से 12 लोगों ने एग्जिट कर दिया, और वहाँ से प्रोसीड कितने लोगों ने किया, सिर्फ 26। सो आपका जो परचेजिंग है, मतलब जो परचेज कंप्लीट हुआ है, वो 25 यूज़र्स ने ही परचेज कंप्लीट किया है। सो इस डाटा को यूज़ करके आप रीमार्केटिंग कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। इस डाटा को यूज़ करके अपना UI UX एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो आपका ये ड्रॉप है, इस ड्रॉप रेशियो को कन्वर्ट कर पाएँ आप परचेज में। और जनरली जो
ड्रॉप रेशियो होता है वो अप्रॉक्स हर वेबसाइट का 40 to 50% होता है, समटाइम 60% होता है, लेकिन यहाँ के केस में ड्रॉप रेशियो बहुत ज़्यादा है जो कि है अप्रॉक्स 80 से 81%, जिसको कि इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। गूगल की टीम को इस पे काम करना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो गोल्स एंड फनल्स के बारे में, और फनल्स के स्टेप्स को आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, उस डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर।